हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। चलो शुरू करते हैं न्यू सेशन को। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, बढ़िया पढ़ो। अब हम नए सेशन को शुरू करेंगे आज से, तो प्रॉपर शुरू करेंगे। और पहला जो चैप्टर है क्लास 12th के लिए बता रहा हूँ मैं। आप लोग सोच रहे हो बहुत बदलाव आ गए हैं मेरे। हाँ, थोड़े बाल वाल कट गए, कटवाए थे मैंने, गर्मी आ गई है तो थोड़े छोटे रखने चाहिए, दैट्स वाई। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अगर मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज, या इसको आप इस चैप्टर को कई बुक में देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिखा रहेगा। बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बोलो, एक ही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे रखा गया है। इलेक्ट्रॉन को जब रेस्ट पे रखा जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, उसी के बारे में हम थोड़े एक्सप्लेनेशंस को जानेंगे, थोड़ा एप्लीकेशंस को जानेंगे ये इस चैप्टर में। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। ओके। तो चलो अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो एटम उठाते हैं हम। एक एटम है। एटम समझ में आया क्या? मान लो मेरे हाथ में एक फुटबॉल जैसा एक क्या है, मान लो एक बॉल है, फुटबॉल जैसा कुछ। इमेजिनेशन करना, ऐसा एक्चुअल है नहीं, ऑब्वियसली हम नेकेड आई से एटम को नहीं देख सकते, बट मान लो मेरे हाथ में एक एटम है। अगर इस एटम को मैं ब्रेक करूं तो ये 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। कितने पार्ट में बच्चों? 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। पहला क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? प्रोटॉन मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन मिलेगा। क्लियर है? एक एटम को जब आप ब्रेक करोगे तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन को ब्रेक किया जा सकता है क्या? ऑब्वियसली फंडामेंटल पार्टिकल है तो ब्रेक नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, उस हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेक करेंगे तो बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ब्रेक किया जा सकता है। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो 2 पार्टिकल हमें मिलता है, एक अप क्वार्क्स, एक डाउन क्वार्क्स। एक्चुअली पार्टिकल एक ही है, बट उसको आप ऐसा समझ लो, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसा मैं बना रहा हूं। मान लो ये एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर ये 2 अप क्वार्क्स होते हैं, 2 अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क्स होते हैं। कितना? एक डाउन क्वार्क्स, डाउन क्वार्क होता है। ये जो होता है ये प्रोटॉन में होता है। इसी तरह न्यूट्रॉन में भी बच्चे, न्यूट्रॉन में क्या होगा? ऐसा ही कुछ होगा। न्यूट्रॉन के अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर क्या आपको मिलेगा? 2 डाउन क्वार्क्स मिलेंगे, एक अप क्वार्क्स मिलेगा। 2 डाउन क्वार्क्स, एक अप क्वार्क्स, एक अप क्वार्क्स मिलेगा। क्लियर है? अभी आ जाते हैं, हम बेसिक बातें करेंगे। तो एक एटम को ब्रेक करने पे हमें क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं और प्रोटॉन की बात करूं तो इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी है फोर्स को एक्सर्ट करने की। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। किसका? तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर सच पार्टिकल। क्या होता है चार्ज? अगर मैं बात करूं, चार्ज जो है कैसा प्रॉपर्टी है? एक नेचुरल प्रॉपर्टी। इट इज अ नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल which can exert a force on such particle, such similar particle भी बोल सकते हो बच्चे, similar particle, such similar particle। क्लियर है? सच सिमिलर पार्टिकल लिख लो इसको, इस बात को। क्लियर हुआ? तो हमने जाना एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है फोर्स को एक्सर्ट करने का, उसी प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं।
ठीक है। अब ये जो चार्ज की जो प्रॉपर्टी आपने जाना कि भाई ये फोर्स एक्सर्ट करता है, तो जैसे दो इलेक्ट्रॉन को नजदीक लेके आओगे तो ये दोनों लाइक चार्ज है ना, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्ट कैसे हुआ, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा होगा ना। अरे अट्रैक्ट कैसे होता है, जब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा होता है तभी तो अट्रैक्शन होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? अरे हाँ बोलो यार, नहीं समझ में आया क्या, फिर से समझाऊं क्या? अरे क्लियर है, हाँ बोलो यार, ठीक है। चलो, तो चार्ज जो है एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। क्या है? एक नेचुरल प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की ये प्रॉपर्टी है। क्या करता है? विच कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर सच पार्टिकल। ठीक है, अब ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, उसके लिए कूलम्ब्स ने इसकी वैल्यू निकाला था, इसीलिए हम जानेंगे। पहले इतनी बात छाप लो। इरेज करूं क्या? चलो ठीक है, इरेज करता हूं, आगे की कहानी जानेंगे। ठीक है, अरे चार्ज समझ में आ गया। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी बचा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक बोले तो नेचुरल प्रॉपर्टी किसका? फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अभी के लिए आप फंडामेंटल पार्टिकल ही समझना, प्रोटॉन को भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सच पार्टिकल। क्लियर हुआ? अरे हाँ बोलो। अब जो चार्ज होता है, जो फोर्स ये एक्सर्ट कर सकता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये चार्ज कितना होगा? चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब होता है। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? हाँ बोलो यार। अरे जबरदस्ती मत बोलो, समझ में? जबरदस्ती नहीं बोलना है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना होगा? चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो यहां से हमें मिल गया, इंपॉर्टेंट चीज जरा देखेंगे। क्या एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब होता है। ठीक है जी, एसआई यूनिट आपको मिल गया, बहुत अच्छा। डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो एक बात बताओ, आई बराबर हम लोग क्या लिखते थे? क्यू बाई टी लिखते थे क्या? अरे क्यू बाई टी लिखते थे। आई बोले तो आई के यहाँ पे करंट, अरे 10th में पढ़ा होगा, याद ही है ना। आई इक्वल्स टू, अच्छा एक बात बताओ, आई इंटू टी कर दूंगा तो क्यू आ जाएगा, क्यू का वैल्यू यही होगा। अब अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन जो होगा, एक बात बताओ, आई का क्या होता है डायमेंशन? ए होता है, और टी का तो टी ही रहेगा ना। तो अल्टीमेटिवली क्यू का डायमेंशन क्या हो गया भाई? ए टी। ठीक है, मतलब ए का पावर 1 टी का पावर 1, ऐसा। ये सब समझाने के पर्पज से था, ये मैंने समझा दिया। ऐसे डायमेंशन जो होता है वो ए टी होता है। क्लियर है? अरे हाँ बोलो यार, कोई बात, कोई प्रॉब्लम? भाई तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, चार्ज जो होता है, चार्ज इज अ स्केलर। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर होता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, याद रखना इस बात को, चार्ज एक स्केलर है। इतनी बात छाप लो जल्दी से। अरे छाप लिया क्या? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, चलो सुषमा की बातें। अब फिर देखो, जब भी सुषमा आ जाए ना, आपको उस बात को याद कर लेनी। क्या करना है? याद करना है। अरे समझ रहे हो? याद करना है, समझा रहा हूं ना, याद कर लेना तरीके से। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने बोला क्या निकालना है हमें भाई? क्या निकालना है? क्या निकालना? मास, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब भी मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। और अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन की बात करूं, कितना होगा भाई? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्लियर हुआ क्या? अरे हाँ बोलो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद ही रखना। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1837 टाइम्स मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। याद कर लो इस बात को।
ये सारा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद ही होनी चाहिए। क्लियर है क्या? अरे समझ में आया? इरेज कर दूं? इरेज कर दूं क्या? चलो जी, लिख लिया आप लोगों ने? अरे लिख लो। चलो जी ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी को जानेंगे चार्ज का। तो पहला आया, चार्ज एडिटिव नेचर होता है। मतलब ऐसा मानो आपको मैंने 5 kg राइस दिया, मैंने बोला नंबर ऑफ राइस काउंट करो, नंबर ऑफ राइस काउंट करो। अब 5 kg बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली आप बोर हो जाओगे करते करते। तो ऐसा ऐसा ही चार्ज के साथ भी तो हो सकता है। मान लो ये एक मान लो एक ये मैटर है, ये कितने पार्टिकल से मिलकर बना होगा? बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। इतने सारे पार्टिकल के अगर एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा, कितना मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। तो ऐसे तो ये नेचर है चार्ज के पास। नेचर में पहला जो आएगा एडिटिव प्रॉपर्टी हम जानेंगे। जो ये नेचर है चार्ज का, पहला हो गया एडिटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या, मान लो एक ये सिस्टम है, इसमें चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इसी तरह Qn है। बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है बच्चे, बहुत सारे चार्जेस। ऑब्वियसली सिस्टम है तो बहुत सारे चार्जेस से बना होगा। तो टोटल चार्ज जो Q है इसका, वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। ऐसा सोचो कि यहाँ पे हम 3-4 बच्चे हैं, हमने पार्टी करना शुरू करा और पार्टी इतना तेज होने लगा और गाने चल रहे हैं, ठीक है। बाहर मान लो शोर सुनाई दिया, आंटी पुलिस बुला लेंगी, ठीक है, आंटी पुलिस बुला लेंगे। अब शोर बहुत ज्यादा होना शुरू हुआ। अब ये जो शोर हुआ है उनको तो शोर सुनाई दे रहा है, और दैट शोर मस्ट बी इक्वल्स टू, दैट साउंड मस्ट बी इक्वल्स टू मेरा वाला आवाज प्लस मान लो आप हो, आपका आवाज, श्याम है, श्याम का आवाज, कृष्ण है, उनकी आवाज, ठीक है, मान लो सुषमा है, उसकी आवाज, सबकी आवाज का सम ही तो उधर लाउडनेस आया। ये सुनो, क्लियर हुआ? उसी तरह ये जो होता है, अगर मैं एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, एडिटिविटी प्रॉपर्टी होता है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एडिटिविटी प्रॉपर्टी में क्या जानेंगे? एडिटिविटी में जानेंगे टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द algebraic sum of all individual charge of particle of that system। क्लियर है बच्चों? टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम। आपको एल्जेब्रिक सम जरूर बोलना है, क्योंकि कैसा है, अरे स्केलर है ना, चार्ज स्केलर है तो कैसा प्रॉपर्टी होगा भाई, कैसे ऐड करोगे? तो ऑब्वियसली स्केलर को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्जेब्रा को यूज करते हैं। इसीलिए एल्जेब्रिक सम ऐसा बोलो कि एकदम उनको लगे कि हाँ बच्चे ने पढ़ रखा है। समझ में आया क्या? तो Q मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn कर दो। क्लियर है? समझ में आया? अरे हाँ बोलो यार, पक्का पक्का समझ में आया? नेक्स्ट बात करें क्या? चलो ठीक है, इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, छाप लो, जल्दी छापो। चलो ठीक है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या हुआ, मान लो टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है बच्चों। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में E माइनस और मैं यहाँ पे प्रोटॉन में P प्लस लिख रहा हूँ। कई किताब में आप ऐसा देखोगे प्रोटॉन को E प्लस लिखा होगा, गाली मत देना मुझे, समझ में आया क्या? एक ही बात है, ठीक है, ऐसा लिखो एक ही बात है। प्रोटॉन ये भी है, इसको भी प्रोटॉन कहते हैं, इसको भी प्रोटॉन कहते हैं। क्लियर है? टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये जो Q आया टोटल चार्ज वो Ne के इक्वल आया। E तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना होता है बच्चों? ऑब्वियसली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर हुआ? अरे हाँ बोलो यार, समझ में नहीं आया? एक बारी और समझाऊं क्या? Q इक्वल्स टू एन, एन जो है यहाँ पे नंबर है, नंबर ऑफ इंटीजर्स, +1 -1 0 ये सब क्या होता है? इंटीजर्स ही तो होता है, तो इंटीग्रल नंबर से। ठीक है, क्लियर है? अरे हाँ बोलो यार। चलो आगे बढ़ जाए। अरे आगे बढ़ जाए क्या? नींद तो नहीं आ रही है? ज्यादा बोर तो नहीं कर रहा हूँ? चलो 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इरेज करो क्या? देख लिया सबने? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे की कहानी को समझते बच्चों। अब यहां पे न्यूमेरिकल पहला जो आया, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? हमारे पास क्या गिवन है? Q गिवन है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है भाई? Q बराबर में 1 कूलम गिवन है। अच्छा, हमें क्या निकालना है? N निकालना है, N इक्वल्स टू व्हाट? तो Q बराबर में Ne होता है। Q का वैल्यू 1 गिवन है, N निकालना है, E का वैल्यू हमें मालूम है। तो एक काम करो ना, एक काम करो, कितना इजी क्वेश्चन है। 1 अपॉन में E बराबर में N आ जाएगा क्या? N इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकता हूँ क्या? अरे लिख सकता हूँ, हाँ बोलो यार। अरे हाँ बोलो यार। अच्छा डेसिमल हटा दो, 10 हो गया, ये 5 और ये 8 आ गया, तो n मस्ट बी इक्वल टू 0.625 आएगा। कर लो कैलकुलेशन। अरे 5 करके दिखाओ क्या? अरे करके दिखाओ? नहीं दिखाता हूँ, आता होगा ऑब्वियसली यार, आता होगा। 5 को डिवाइड करना है 8 से, ऑब्वियसली डेसिमल लगाओ, 648 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 2 टाइम पे 16 हो गया, 4 आएगा, 0.5। क्लियर है ना? यही आएगा इतना इंटू में। अच्छा 10 की पावर नीचे नेगेटिव है, देखो नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो, अरे ऊपर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा ऑब्वियसली यार, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इतना। n मस्ट बी इक्वल। अच्छा साइंटिफिक नोटेशन, एक बात याद रखना, बार बार बताया हूं ये बात को, फिर से बता रहा हूं, साइंटिफिक नोटेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। तो जब भी आंसर लिखते हैं, कई बच्चे पूछते हैं अरे एक बार बताओ सर क्या हो गया अगर मैं ऐसा लिख दूं, तो ऐसा लिख दूंगा तो आंसर सही नहीं है क्या? नहीं, याद रखना साइंटिफिक नोटेशन जो होता है 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसको 1 से कैसे ज्यादा करेंगे? ये जो डेसिमल वैल्यू लिखा है इसको, इसकी बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दीज वैल्यू। ठीक है, इसको क्या करोगे भाई? तो डेसिमल को जो ही शिफ्ट करोगे राइट में, पावर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो चलो एक डिजिट के बाद कर रहा हूं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इतना जो है नंबर आएगा। कितना नंबर? सॉरी 18। ठीक है। तो देखो डेसिमल को अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं एक डिजिट के बाद, तो पावर एक कम हो जाएगा। राइट में शिफ्ट कर, लेफ्ट में शिफ्ट करता तो पावर इंक्रीज हो जाता। क्लियर हुआ? हाँ बोलो यार, पक्का पक्का। चलो ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.1, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 1.1 क्या कह रहा है? कह रहा है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एवरी सेकेंड। एक सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है एक बॉडी दूसरे बॉडी पे। ठीक है जी, क्लियर हुआ? एक बॉडी ने दूसरे बॉडी को हर सेकेंड 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो बताओ एक कूलम्ब का चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? नहीं आया समझ?
एनसीईआरटी खोलो, निकालो एनसीईआरटी। ऑब्वियसली नहीं लेके बैठे हो ना, मुझे मालूम है। एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1.1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, चलो ठीक है। चलो दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी है ए, इस पे 1 कूलम का चार्ज है, बी पे हमें ट्रांसफर करना है। एवरी सेकेंड 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एवरी सेकेंड। ठीक है जी, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या है, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम बोला। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? चलो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब देखो 1 कूलम में ऑब्वियसली हमें मालूम है कितना होता है भाई, अभी निकाला है हमने, कितना, इतना नंबर होता है। 1 कूलम में इतना नंबर होता है। तो टाइम मस्ट बी इक्वल्स टू 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 डिवाइड बाय 10 की पावर 9, इतना सेकेंड्स आ जाएगा। बोलो कैसे करा मैंने? अरे यूनिटरी मेथड, अगर 1 सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 कूलम। 1 कूलम बोले तो कितना इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसको ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा? वही तो टाइम निकाल रहे हैं। उस टाइम को निकालने के लिए जो 1 सेकेंड में हो रहा है ट्रांसफर, उसको हमने डिवाइड कर देना, हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। तो क्या आ गया? टाइम मस्ट बी इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। क्लियर हुआ बच्चों? अरे हाँ बोलो यार, समझ में आया क्या? पक्का पक्का समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? चलो लिख लो पहले। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है? तो यहाँ पे सबसे पहले 1 कप का मेजरमेंट जो है उसके बारे में हम समझते हैं। होता क्या है कि जब भी 1 कप बोलूंगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, हर जगह का कप जो है वेरी करता है। यस और नो, कप वेरी करता है। बट लेट अस एज्यूम 1 कप मस्ट बी इक्वल्स टू 250 ग्राम। मान लो हमने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम करा? एज्यूम 1 कप इक्वल्स टू 250 ग्राम। 250 ग्राम गिवन मास है। अरे गिवन मास कितना हो गया? 250 ग्राम। ये क्या है गिवन मास? गिवन मास हमें मालूम है। अच्छा एक बात, तो मोलर मास कितना होगा? मोलर मास इक्वल्स टू 18 ग्राम। अरे 18 ग्राम होगा? हाँ बोलो यार। अरे हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, क्यों? H2O होता है ना। क्या लिखते हो? H2O। ऑक्सीजन तो 2 इंटू 1 ग्राम होता है। अरे 1 ही तो होता है हाइड्रोजन के पास, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। O कितना है? O के पास 16 होता है। टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। ठीक है जी। चलो तो एक बार बताओ, यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नहीं आया समझ? क्या गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना? 250 ग्राम अपॉन में क्या करूंगा? 18 कर दूंगा। तो ये नंबर ऑफ मोल आ गया। क्या आ गया भाई? मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल हमने निकाल लिया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल को अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे किससे? Na से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू 250 अपॉन में 18 इंटू में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। एवोगैड्रोस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे ये नंबर ऑफ पार्टिकल तो मिल गया, और चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू Ne। और n यहां पे क्या भाई? Q इक्वल्स टू Ne। n क्या है यहां पे भाई? n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, ये बोलेंगे हम। तो आप बोलोगे सर यहां तो मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल निकाला, यहां पुट कर दो ना, आंसर आ जाएगा। ना ना भाई ना, ना गलत हो जाएगा। तो क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल वाटर का लोगे तो उस वाटर के एक पार्टिकल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा,
कहानी समझ में आई? अरे एक पार्टिकल है, क्या है हमारे पास? एक पार्टिकल, किसका? वाटर का। कितना इलेक्ट्रॉन या कितना प्रोटॉन, कैसे जानोगे? बोलो नहीं आता सर, आप बता दो। मैं बता रहा हूँ बच्चे, मैं ही बताऊंगा सब कुछ, आप थोड़ी बताओगे ऑब्वियसली, है ना? चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। क्या बताना है? तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर होते हैं 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8, तो 8 ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। कितना हो गया टोटल? 10 हो गए। तो अगर मैं टोटल पार्टिकल को मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हाँ बोलो यार, नहीं समझ आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल्स टू कितना होगा भाई? 250 अपॉन में 18 इंटू में 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 इंटू में 10 कर दो। क्लियर है? अब Q इक्वल्स टू एन वाला फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर लो। Q का वैल्यू कितना आ गया भाई? Q इक्वल्स टू कितना आएगा अभी देख लो। तो हमारे पास n का वैल्यू तो मालूम पड़ गया है ना, 23 इंटू में 10 की पावर, अच्छा एक काम करो, इसको 24 लिख दूंगा, लड़ाई तो नहीं करोगे? अरे 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 23 है, ऐड करोगे कितना हो जाएगा? बेस सेम है ना, अरे बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, 24 हो गया। इंटू में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर कितना? -19। तो इतना कूलम्ब का चार्ज आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना बच्चों। अरे कैलकुलेट हो जाएगा क्या? हाँ बोलो यार, कैलकुलेट हो जाएगा क्या? चलो ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है? ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, एक और क्वेश्चन, एक और न्यूमेरिकल करेंगे। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल? सुनो जरा, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमें क्या करना है? हमें करना है फाइंड चार्ज इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करोगे भाई? हमारे पास मास कितना है? 1 kg है, और हमें मालूम है, वी नो दैट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा होगा देखो, वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना भाई? कितना होता है? 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो हमारे पास गिवन तो है, तो नंबर निकालना है। नंबर मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 kg अपॉन में इलेक्ट्रॉन का मास से डिवाइड कर लो, -31। तो अब n आ गया, n बराबर में 1 अपॉन में 911, इसको 100 कर दो, इंटू 10 की पावर, ये नीचे था ऊपर गया, पॉजिटिव हो जाएगा 31। अरे हाँ बोलो, n मस्ट बी इक्वल टू 1 2 3 4 करके 911 कर दो, इंटू में 10 की पावर 30 कर दो। बोलो क्या किया मैंने? अरे 31 था ना, एक जीरो यहाँ लिख दिया और ऐसा लिख दिया, n आ गया। n जब आपको मालूम हो गया तो एक बार बताओ, q इक्वल्स टू एन ई होता है, q इक्वल्स टू एन ई होता है। तो q का वैल्यू कितना? n का वैल्यू देखो, मालूम है ना, देख लो ना, यहाँ पे लिखा तो है मैंने, कितना? 1000 अपॉन 911, 1000 अपॉन में 911 इंटू में 10 की पावर 30 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ई का वैल्यू डाल दिया यार, ये ई का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे ई का वैल्यू डाल दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो Q इक्वल्स टू 1000 है, और 1.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 आ गया। 1600 911 इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा? 11 हो गया। कोई दिक्कत है? हाँ बोलो यार। अरे दिक्कत है? दिक्कत नहीं आना चाहिए भाई। Q बराबर में कितना आ जाएगा भाई? कैलकुलेट कर लो जल्दी से, कितना आएगा? तो 1 टाइम पे करो, फिर 7 टाइम पे करो, इंटू में 10 की पावर 11, इतना कूलम का चार्ज आना चाहिए अप्रोक्सली। आप अपना कैलकुलेशन करो, देखो इतना आता है क्या? आता है? चलो आज के लिए ही 5 क्वेश्चंस मैं यहाँ डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है? 5 क्वेश्चंस करके रखने बच्चे, ठीक है? चलो बाय।